हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग FY जैसे 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि 50 मार्क्स के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स का जो आपका टर्मिनल एग्जाम होता है उसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं। तो पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग मॉडल पेपर ही देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो 50 मार्क्स का एग्जाम होता है वो आपका बेस ऑन चैप्टर 1 to 5 होता है। मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में 1 to 5 चैप्टर इसके अंदर आपके पूछे जाते हैं। टाइमिंग 1.5 आवर्स का होता है। आपको सब क्वेश्चन कंपलसरी होता है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है उसके अंदर 1 का ए जो रहता है 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टाइप से। जैसे यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट इनकरेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ टू लैंड। लैंड के रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। तो आपके पास A B C D ऑप्शन दिया हुआ है और इसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ कि A B D सही है या सिर्फ C सही है या B&D सही है या AD। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपको सेलेक्ट करके लिखना होगा। इस टाइप के टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे और वो 5 मार्क्स का रहेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा आपको पूछा गया था, कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी क्या है। यहाँ पे लिखा है एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स या स्टोर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ क्रेडिट या मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सेम ऐसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 भी है, स्टेटमेंट दैट डू नॉट अप्लाई इन क्वालिटीज। कौन कौन से स्टेटमेंट क्वालिटी में अप्लाई नहीं होते हैं। A B C D यहाँ पर भी ऑप्शन दिए हुए थे और इसके बेस पे सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको 5 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा 5 मार्क्स का आपका होता है फाइंड दी ऑड वर्ड। आपको कुछ वर्ड दिए रहेंगे जिसमें से ऑड वर्ड कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करके बताना रहेगा। ये भी आपका 5 मार्क्स इसकी वैल्यू है। इसका भी वेटेज 5 मार्क्स का होता है। जैसे फूड, मेडिसिन, क्लॉथ, एयर। तो यहाँ पर से कौन सा ऑड वर्ड है और ये किससे रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक इवेंट वांट से। नॉन इकोनॉमिक वांट में इसमें से कौन सा है आपका ऑड वर्ड है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। ऐसे करके यहाँ पर टोटल आपको 5 दिए रहेंगे 5 मार्क्स के लिए। जैसे सोशल साइंस के बारे में पूछा था, साइकोलॉजी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी। तो क्या रहेगा यहाँ पे, कमोडिटी मनी में एनिमल स्किन, कॉइन, सेल, ग्रेन्स। ऐसे ही प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या है, एग्रीकल्चरल इंडेप्टेंस, ड्राई फार्मिंग, लैक ऑफ कैपिटल। इसमें से आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर। ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस में कॉमर्शियल बैंक, नाबार्ड, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, रिलेटिव, ये सब क्या रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए है, आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट फ्रॉम दी गिवन इलस्ट्रेशन। आपको यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पर 2-2 मार्क्स के 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 3 दिए रहेंगे, 3 में से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करके बताना है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखा है, गणेश परचेस 2 व्हीलर व्हीकल्स, दिस हेल्प टू द फुलफिल द ट्रेवल नीड। तो ये क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक का कौन सा कॉन्सेप्ट आता है तो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर लिखा सहयोग डिपॉजिटेड हिज मनी इन नेशनल बैंक। तो क्या है यहाँ पर, आपको कौन सा इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है तो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। अनिकेत विजिटेड बीच ड्यूरिंग द दिवाली वेकेशन। बोलता है अनिकेत ने बीच पे विजिट किया। तो ये कौन सा आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर तो आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन के अंदर इन 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2-2 मार्क्स के हैं, टोटल 4 मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है।
जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, पेपर मनी, मर्चेंटाइल मनी क्या होता है, डिसाइल एंड सॉरी डिसाइल और परसेंटाइल क्या होता है, डिसाइल और परसेंटाइल क्या है। तो आपको दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश लिखना है। 2-2 मार्क्स के 2 आपको लिखने हैं, मतलब 4 मार्क्स आपको हो जाएगा। 3 में से किसी भी 2 को आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको इन ब्रीफ में लिखना है एनी टू। 4 + 4 8 मार्क्स का है। टोटल आपको दिया है 3 दिया हुआ है, इसमें से किसी भी 2 का आपको 4 मार्क्स का लिखना है। 8 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट के कैरेक्टरिस्टिक को आपको एक्सप्लेन करके बताना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मनी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, आपको क्लासिफाई करके बताना मनी क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी पे। और फाइंड द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हो, इसके बेस पे आपको क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर 3 में से किसी 2 को आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ यानी 2 अटेम्प्ट करने हैं 8 मार्क्स के। 4 + 4 = कितना, 8 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। लिखना है स्टेट विद द रीजन वेदर यू आर एग्री डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको जो स्टेटमेंट दिया है इससे आप एग्री करते हो या डिसएग्री हो, कैसे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। ऑल वांट कैन बी सेटिस्फाई एट द टाइम, बोलता है जितने भी वांट है सब ऑन टाइम पे सेटिस्फाई हो जाता है, एग्री हो या डिसएग्री हो, और उसके बाद में उसके आपको रीजन लिखने हैं यहाँ पर। एनीथिंग्स कैन फंक्शन एज अ मनी, बोलता कोई भी चीज मनी के जैसा फंक्शन करता है। आप इससे एग्री हो या डिसएग्री आपको लिखना है। नाबार्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, बोलता नाबार्ड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस है एग्रीकल्चर क्रेडिट का इन इंडिया। तो आपको यहाँ पर ऐसे 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें से 2 आपको अटेम्प्ट कर लेना है। 8 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, आपको यहाँ पर भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स के, टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। दिया आपको कितने मार्क्स का यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है टोटल 3 क्वेश्चन दिए, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर स्टडी दी फॉलोइंग टेबल डायग्राम पैसेज आंसर दी क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, जैसे स्टडी दी फॉलोइंग टेबल एंड अरेंज दी क्वेश्चन। ठीक है, आपको टेबल को अरेंज करके क्वेश्चन को अरेंज करना है। और उसके बाद आपको इसके अंदर क्वेश्चन कुछ पूछे दिए रहेंगे, जैसे फाइंड दी ब्लैंक इन द अबोव शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर जो ब्लैंक चीजें दिया हुआ है उसको आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट दी मीडियन ऑफ द अबोव डेटा, ऊपर के डेटा से आपको मीडियन निकालना है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी दी फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, यहाँ पे दिया हुआ है 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस शेयर इन एग्रीकल्चर क्रेडिट न्यूली 40% यहाँ पे दिया है। तो मनी लैंडर्स हो गया, ठीक है, लैंड लॉर्ड हो गया, ट्रेडर्स हो गए, कमीशन हो गया, एजेंट हो गया, रिलेटिव फ्रेंड हो गए, ये सब हो गया। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ शेयर ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट नियरली 60% है, जिसके अंदर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दिया हुआ है, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन दिया है, कॉमर्शियल बैंक दिया है, रीजनल रूरल बैंक दिया हुआ है। आपको अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर पूछा है एक्सप्लेन द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चरल क्रेडिट के क्या क्या सोर्सेस है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर आपका कवर हो गया। अभी हम लोग को एक केस स्टडी दिया, वापस से केस यहाँ पे दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछा था। केस आप पूरा पढ़ लेना एक बार, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा वो पूछा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज सॉइल इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइज सॉइल क्यों जरूरी है।
2 मार्क्स का आपको लिखना था। और दूसरा यहाँ पर व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इन इंडिया, इंडिया में सॉइल डिग्रेडेशन क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करके बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में आपको लिखना है। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्या होता है ये आपको लिखकर बताना है, जो कि दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है, मतलब 8 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 2 में से आपको कोई एक ही अटेंड करना है। 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। दूसरा, एक्सप्लेन द मेजर टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र, बोलता है एक्सप्लेन करके आपको बताना कि क्या मेजर टेकन करना है डेवलप करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये आपका 50 मार्क्स के मॉडल पेपर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो आपके 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं उसके मॉडल पेपर इकोनॉमिक्स का कैसा होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।